हेलो दोस्तों, आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है कि प्रारंभ 2028 का क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है, या बैच कितने का है, या फिर बुक्स इसमें इंक्लूडेड है या नहीं, कब तक बुक्स डिलीवर्ड होंगे। तो ये सारा क्वेश्चंस एंड सारा क्वेरी आज इस वीडियो में सोल्व होने वाला है। ऐसे मेरे पास बैच नहीं, फिर भी आप इसके डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन से भी चेक नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं प्रारंभ 2028 के बारे में, कि ये बैच कितने का है, क्या है पूरा डिटेल, आखिर इसमें क्या है ना। तो आपका यूपीएससी प्रारंभ 2028 यानी 25 3 28 3 वर्ष का है, और 3 ईयर्स में इसमें कितना का है, तो ये अभी पड़ेगा आपको 29,499 29,499। आप यहाँ से परचेज इजिली कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ से आप परचेज इजिली इसको कर सकते हो। आपको अभी ये पड़ेगा 29,499 यूपीएससी प्रारंभ बैच। ये बैच में क्या क्या है, तो ये बैच आपका 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। 16 जून 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च 2028 तक चलेगा। 3 ईयर का है। आपको ये जानकारी तो मालूम चल गया कि इसका क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 16 जून से। इसका वैलिडिटी है 31 दिसंबर 2028 तक। इसमें क्या क्या करवाया जाएगा, तो एनसीईआरटी, जीएस, सीसेट क्लासेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं, यानी सभी चीज़ दिए जाएंगे। इसमें और क्या है, तो टेस्ट सीरीज है, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी है। हाँ, और सभी में मेंटरशिप मिलती है। अगर आप इधर से कॉल करते हो तो उधर से कॉल बैक, या फिर आप जब अपना प्रॉब्लम लिखोगे तो वहाँ से कॉल बैक जरूर आता है। आप टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हो कि आपको कब कॉल बैक चाहिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको कब कॉल बैक चाहिए। हार्ड कॉपीज मिल जाएंगे, यानी कि आपको आपके घर पर बुक्स डिलीवर्ड हो जाएंगे। जैसा कि मैंने प्रारंभ 2026 का भी वीडियो बनाया है, जाकर विजिट कर सकते हो कितने बुक्स हैं क्या है। वैसा ही बुक आपको जीएस का, एनसीईआरटी सभी मिल जाएगी। एग्जाम गाइडेंस एट आर पीडब्ल्यू ऑफलाइन सेंटर, यानी कि गाइडेंस के लिए आप ऑफलाइन सेंटर पर भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। 1-to-1 इमोशनल वेल बीइंग सपोर्ट बाय पीडब्ल्यू प्रेरणा काउंसलर्स, यानी काउंसलर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सब इसका फैसिलिटी है। एंड सब्जेक्ट का मैं बात करूँ कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट इसके हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर डेमो वीडियो भी यहाँ पर इनके मौजूद हैं, बहुत सारे डेमो वीडियोज जो कि आप देख करके और आप परचेज कर सकते हो कि डेमो वीडियोज कैसा है। अब मैं बात करूँ उनके टीचर्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर हिस्ट्री के मोहम्मद असीम सर हैं। हिस्ट्री के एक देवेंद्र दुबे से हैं, जो कि बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। मैं भी इनसे वो 2026 बैच में पढ़ा हूँ। जियोग्राफी के दीपेंद्र सर हैं, एंड जियोग्राफी का सीओम यस सर भी हैं। और ऐसे ये साइंस टेक भी पढ़ाते हैं। एंड पॉलिटी के भारतेंदु सिंह सर हैं, जो कि बेटर हैं। एंड आपको पॉलिटी के मंजू चौधरी मैम भी मिलेंगे पढ़ाने के लिए। पॉलिटी के लिए आदित्य तिवारी सर भी हैं। इकोनॉमी के लिए ऋषभ शर्मा सर, जो कि अभी मुझे पढ़ा भी रहे हैं इस बैच में। एंड एथिक्स के लिए सिद्धार्थ सिंह सिसोदिया, ये भी मुझे पढ़ा चुके हैं एथिक्स। एंड इन्वायरमेंट, मैं बात करूँ इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि इन्वायरमेंट को आपको पढ़ाने आएंगे दीपेंद्र सर ही। और इसमें आगे साइंस एंड टेक भी पढ़ाने वाले हैं शिवम सर। ऐसे मेरे बैच में साइंस एंड टेक ही केवल ये सर पढ़ाए हैं, यानी शिवम सर केवल साइंस एंड टेक पढ़ाए हैं। बात करें इंटरनेशनल है या फिर इंटरनल में देख लेता हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ाने आएंगे आपके कपिल सिका सर, ऐसे ही इसे भी पढ़ाते हैं। एंड अभी इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर इनका है इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाने आएंगे मंजू चौधरी मैम भी। और मैं बात करूं गवर्नेंस पढ़ाने आएंगे भारतेंदु सिंह सर, जो कि पॉलिटी भी पढ़ाते हैं। आर्ट एंड आपके यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने आएंगे आपके मोहम्मद असीम सर। फिर मैं आगे निकलूं तो सोसाइटी, सोशल इशू और सोशल जस्टिस, ये पढ़ाने आएंगे नितिन गौतम सर, ये भी अच्छे टीचर हैं। एंड इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पर है। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी को भी पढ़ाएंगे कपिल सिका सर, ये ऐसे भी पढ़ाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ाते हैं। अब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो ज्योग्राफी ये पढ़ाते हैं दीपेंद्र सर ही, और डिजास्टर मैनेजमेंट भी यही पढ़ाएंगे। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आगे ब्रिज कोर्सेज के बारे में। तो ये पढ़ाने आएंगे ऋषभ शर्मा सर, यानी कि सीसेट भी ये पढ़ाते हैं, आपके रीजनिंग भी यही पढ़ाएंगे, है ना। और तो इस तरह से करके आपके यहाँ पर
फिर मैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मोहम्मद आसिम सर ही पढ़ाने आएंगे। तो इस तरह से ये टीचर का डिटेल है। अदर डिटेल मैं बात करूं प्रोग्राम टाइमलाइनिंग, प्रोग्राम टाइमलाइन क्या है यहाँ पर, आधारशिला 1 ईयर चलेगा, यानी कि एनसीईआरटी आपका 1 साल पढ़ाया जाएगा। फिर अग्रिम पढ़ाया सेकेंड ईयर में, जो इसमें जीएस कोर अंडरस्टैंडिंग यानी जीएस पढ़ाया जाएगा। थर्ड ईयर में आपका ऑप्शनल प्लस में रिवीजन और प्लस में प्रैक्टिस चलेगा, यानी कि आप जो ऑप्शनल चूज करोगे आपको ऑप्शनल यहाँ पर दे दिया जाएगा। अभी केवल आपको बैच मिलेगा, लेकिन जब आपको ऑप्शनल चूज करने के लिए दिया जाएगा तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शनल चूज करना, आपको बैच मिल जाएगा, फ्री हो जाएगा। अभी नहीं, शुरुआत में आपको ऑप्शनल नहीं दिया जाएगा। जब थर्ड ईयर पहुंचोगे तो आपको खुद मांगा जाएगा कि आप कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहते हो, आपका क्या है, तो आप उस समय दे सकते हो। मैसेज हमेशा आप चेक करते रहना। फिर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फंडामेंटल फीचर्स जैसे एनसीईआरटी क्लासेस हैं, जीएस क्लासेस हैं, सीसेट क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, इंडस्ट्रियल स्किल्स भी मिलेंगे, और सच में इसमें मिलते हैं कंप्यूटर से, या फिर जो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पर मिलेंगे। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप है। सब्जेक्ट सभी बता दिया मैंने कि हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, इन्वायरमेंट, टेक साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आपके सब्जेक्ट हैं इसमें। क्लास शेड्यूल का मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 क्लास शुरुआत में तो सच में है कि 2 क्लास होता था, लेकिन बाद में 1 क्लास के साथ एक ऑप्शनल का क्लास चलता है, क्योंकि जब आपका ऑप्शनल मिल जाएगा तो उसमें 1 क्लास चलेगा आपका मेन क्लास और प्लस में 1 ऑप्शनल, तो 2 क्लास वहां भी हो जाएगा। मंडे से फ्राइडे चलेगा 5 से 6:30 और 7 से 8:30, रेगुलर 2 क्लास पर डे चलेगा फ्राइडे तक। लेकिन सैटरडे में क्या होगा, 5 से 7 केवल आपका स्किल्ड चलेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया उस दिन, यानी सैटरडे के दिन आपका ये क्लास नहीं रहेंगे मेन क्लास, यहाँ पर स्किल्ड क्लासेस रहेंगे, आपका संडे बंद रहेगा। और क्या इसमें फीचर है, मंडे टू सैटरडे लूप स्मार्ट क्लासेस रहेंगे फॉर यूपीएससी बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग और इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्ड, आपका स्किल्ड का भी क्लास दिया जा रहा है सैटरडे को। फिर एवरीडे बैटल ग्राउंड अभ्यास रहेगा, फेज्ड मैनर, यानी कि इसमें आपका टेस्ट ये सब भी रहेगा, डाउट कर्नर है ही जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो। डेली क्लास नोट्स भी आपको दिया जाएगा। एक तो क्लास नोट्स आपका वो रहेगा बोर्ड वर्क, और उसके अलावा आपको क्लास नोट्स अलग से बना करके प्रिपेयर करके दिया जाएगा, जिसको आप रीड कर सकते हो इजिली। आपका 7 या 8 पेज का लगभग रहेगा। ज्यादा लंबा क्लास रहा तो 10-12 पेज भी जाता है कभी कभी। स्टडी पैक मैं बात करूँ तो इसमें एग्जाम ओरिएंटेड यूपीएससी मटेरियल जैसे 24 यूपीएससी वाला जीएस बुक्स आएगा हार्ड कॉपी में, और एनसीईआरटी वाला बुक्स भी आएगा आपका हार्ड कॉपी, यानी कि 24 को मिलेगा यूपीएससी वाला बुक, जीएस बुक मेंस के लिए, एंड एनसीईआरटी वाला बुक्स आएगा हार्ड कॉपी में, एंड वर्क बुक भी आएगा। अदर मटेरियल भी जैसे बैग बोतल ये सब मैंने, आप जाकर वीडियो एक बार देख लेना, मेरे पास जो बुक्स मटेरियल्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे इस बैच में भी। इम्पोर्टेंट पॉलिसीज क्या है कि इसमें नो रिफंड पॉलिसी, अगर आप एक बार बैच खरीद लोगे तो इसमें कोई भी रिफंड नहीं है। प्रॉपर डिलीवरी एड्रेस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर बुक, हाँ अगर आपको बुक डिस्पैच अच्छे से करवाना है तो आप एड्रेस जो दोगे अच्छे से दोगे। आपका कौन सा सिटी है, डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट दे देना है ना, और अच्छे से आपको एड्रेस भरना है, पिन कोड ये सब जो भी भराएगा अच्छे से भरना है। फॉर नॉन अगर लोकेशन में दिक्कत आएगा तो रिफंड इक्विवेलेंट टू बुक्स एंड वेलकम किट प्राइस विल बी अप्लीकेबल, यानी कि शायद बुक्स का रिफंड हो जाएगा। ईएमआई पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल इस पर है, आप ये कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि बैच किसके लिए है, तो जो अभी ग्रेजुएशन में है, यानी कि आप बीएससी बीटेक चाहे जो भी कर रहे हो, अभी आप प्रिपेयर हो रहे हो, यानी कि अभी आपका ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ, उनके लिए है कि फर्स्ट या सेकेंड ईयर में है तो साथ साथ ये 2-3 साल तक मेहनत कर लें और अपना यूपीएससी क्लियर भी कर लें। तो जिनका यूपीएससी करने का सपना होगा और अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो साथ साथ ये बैच ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, ये आपका इतना का पड़ रहा है, तो आप इसको इजिली खरीद सकते हो। ईएमआई पर भी शायद यहाँ पर कुछ दिखा रहा है 9,833 रुपये, यानी कि शायद ये ईएमआई पर है, पर एनम करके कुछ दिखला रहा है। इसमें क्या क्या करवाया जाएगा, तो इसमें प्रीलिम्स का तो तैयारी साथ साथ चलेगा, प्रीलिम्स और मेंस का अलग से तैयारी थोड़ा ना होता है, प्रीलिम्स और मेंस का साथ साथ चलेगा, और प्लस में अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए वहाँ तैयारी करने के लिए भी बुलाया जाएगा, लेकिन पहले ये दोनों क्लियर कर लोगे तब। तो आपको कोई भी और क्वेरी है इस बैच में कि ये बैच, ऐसे तो मैंने सब चीज़ बता दिया, फिर भी आपको कोई भी क्वेरी कोई भी दिक्कत है तो आप बताना। इसमें आंसर राइटिंग का भी फीचर है, बहुत सारा है आंसर राइटिंग, यानी कि आप खुद से आंसर राइटिंग करके वहां पर सबमिट कर सकते हो, एंड आपको वहां से चेक करके आंसर राइटिंग आपको चेक करके जो आप लिखे हो उसको मिल जाएगा, कितना नंबर आपको आया है, कहाँ कहाँ दिक्कत है, सभी चीज़ इसमें देखे जाते हैं। लाइव लेक्चर होते हैं, डीपीपी मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, मेंटरशिप का ही भी है, एनसीईआरटी बुक्स मिलेंगे, वेलकम किट, बहुत सारा इसमें है।
तो आपको जो भी अब दिक्कत होगा आप इस बैच के बारे में आप इजीली पूछ सकते हो सकता है डाउट लेने में मुझे या फिर आपका कमेंट को देखने में देरी हो सकता है, लेकिन मैं इसे जरूर देख लेता हूँ कमेंट को एक बार। तो आप बैच के बारे में कोई भी दिक्कत है तो पक्का आप मुझसे कांटेक्ट करना, यानी कि कांटेक्ट यानी कोई कमेंट करना, मैं जरूर जवाब दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप टॉपिक बता देना आपको क्या दिक्कत है। थैंक यू। ओके, बाय बाय।